इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम्दो नात के लिए नन्ही मुन्नी बच्ची रुबाब आसिफ को दावत देता हूँ, वो आए और आकर आपके दिलों को गरमाए। रुबाब आसिफ। अपनी रंगत पर ना इतराओ ज़्यादा, चांद तारों अपनी रंगत पर मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरी नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। हदीस मुस्तफ़ा पर तुम जो जाओ अमल पेरा, हदीस मुस्तफ़ा पर तुम जो जाओ अमल पेरा। कसम अल्लाह की तुम माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। मदीने का परिंदा हूँ, पकड़ सकती नहीं मुझको। मदीने का परिंदा हूँ, पकड़ सकते नहीं मुझको। अगर गोली चलाओगे, निशाना भूल जाओगे। अगर गोली चलाओगे, निशाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। रुबाब आसिफ बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर हम्दो नात पेश फरमा रही थी। अब हम बाकायदा अपने इस प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। मेहमान भी तशरीफ़ लाने वाले हैं तकरीबन, इसलिए हम अपने प्रोग्राम में ताख़ीर नहीं करना चाहते। मुख्तसर टाइम है तो बाकायदा हम अपने ग्रुप को दावत देते हैं। ग्रुप नंबर 1 उज़ैर ग्रुप। उज़ैर ग्रुप वो सामने तशरीफ़ ले आए।
नंबर 2 हसनैन ग्रुप, हसनैन ग्रुप सामने आ जाए। तो हम सवाल करने से पहले अपने सामीन से भी एक दो बात कर लें कि इनके साथ साथ जिस तरह हम उनसे सवाल करेंगे, आपसे भी सवाल करेंगे, क्योंकि सीरत के बारे में जो मौजूद हमारा धर्म है, इसका आप पे भी इंशाल्लाह आपके भी जमीन फ़ायदा होगा। और सामीन से गुजारिश है, एक तो आवाज़ मस्जिद का ख्याल रखें, आवाज़ ना है किसी की। दूसरा, किसी को अगर सवाल का जवाब आता है तो हाथ खड़ा कर दे, बोलने की इजाज़त नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। और हम अपने तलबा से गुजारिश करते हैं कि खामोश हो बैठें, इधर उधर ना देखें बल्कि सामने देखें। तो हम ज़ैर ग्रुप से पहला सवाल करते हैं। और ग्रुप आप हजरात से ये इल्तिजा है कि सवाल का दौरानिया जो होगा ना, हम सवाल करेंगे, सवाल करने के बाद आपको सोचने का टाइम दिया जाएगा, वो तकरीबन 30 सेकंड हो। भैया शायद साहब आपने सेकंड नोट करने वाले सेकंड नोट करने आपने 30 सेकंड का मतलब यह है कि 30 सेकंड के अंदर जवाब शुरू करना जरूरी है, मुकाना नहीं, शुरू करना ज़रूरी है। 30 सेकंड के अंदर अपने साथी से मशवरा भी कर सकते हैं, 30 सेकंड के अंदर तो 30 सेकंड के अंदर जवाब जो है ये शुरू करना ज़रूरी है। बाकी शोर करने वाले टीम को बगैर मुकाबले किए बाहर निकाल दिया जाएगा, शोर नहीं करना, समझा रही। हतमी फैसला हम अपने मेहमानों से करेंगे, जो फैसला वो करेंगे वो आपको मुकाबले का वो होगा आपके लिए। इसलिए हम ज़ैर ग्रुप से पहला सवाल करते हैं। ज़ैर ग्रुप, आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली बीवी किससे शादी की थी? उस बीवी का नाम बताएं। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा जवाब कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जिससे शादी की थी वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो याद रखें कि अगर किसी को बात समझ आ रही है ना तो बुखर न करें, बच्चों की हौसला अफजाई करें, सुभान अल्लाह के साथ दाद दें इनको, ताकि इन बच्चों को पता चले कि हमारे सर पर हाथ रखने वाला भी कोई मौजूद है। जी हसनैन ग्रुप, हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा का इंतकाल कब हुआ था? रेहान सवाल दोबारा सुने कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम इंतकाल कब हुआ? जब आपकी उम्र 8 महीने 2 दिन 8 साल 2 महीने और 10 दिन थी। जी माशाल्लाह, सवाल का जवाब बहुत ही अच्छा है, लेकिन आइंदा से ये जो अल्फाज जुबान से निकल गए वही काबिल कबूल हो गए, बदलने की इजाज़त नहीं होगी। समझ आ रही है? सारे शुरा के लिए यही एक रूल्स है, इसके खिलाफ अभी नहीं होगा। माशाल्लाह जवाब अच्छा है। दूसरा सवाल कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है?
हज़रत वहाब। जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम हजरत वहाब था। माशाल्लाह, जवाब दिया है आपने। स्नैन ग्रुप से दूसरा सवाल। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम तो हजरत वहाब था, जैसा कि इन्होंने जवाब दिया, तो नानी का नाम आप बता दो। हज़रत बरा बिनते अब्दुल आज़ा। जी, बोलने में तो तलफ़्फ़ुज़ में तो थोड़ी गलती की है, लेकिन असल जो तलफ़्फ़ुज़ था ये था कि बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा, बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नानी का नाम। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब। जी, जैद ग्रुप से तीसरा सवाल। पहली हिजरत मक्का से हबशा की तरफ हुई थी। सहाबा किराम की पहली हिजरत मक्का से हबशा की तरफ हुई थी, तो पहली हिजरत के अंदर कितने लोग शरीक थे? बारह लोग। जी, आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है। आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है। 12 मर्द थे और 4 औरतें थी। पहली हिजरत जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जब मक्का से उनको सिखाया गया, तो पहली हिजरत के अंदर हबशा की तरफ जो हिजरत हुई थी, उसके अंदर 12 मर्द थे और 4 औरतें थी। आपका जवाब नामुकम्मल होने की वजह से गलत समझ लिया। जी, हसनैन ग्रुप से तीसरा सवाल। क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी का नाम मोहम्मद था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। क्यों? वजह ये थी कि मोहम्मद का मतलब है कि तारीफ किया हुआ, कि दुनिया के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम से ना पहले ना ही बाद में कोई ऐसी शख्सियत है जिसकी पहले से तारीफ शुरू हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ शख्सियत थे कि जिनकी पैदा होने से पहले भी तारीफ थी और पैदा होने के बाद भी तारीफें हो रही हैं। मोहम्मद, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम के अलावा किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। जी, उज़ैर से चौथा सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद आपकी परवरिश के जिम्मेदार कौन? आपके दादा। जी माशाल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ही उनकी परवरिश की है, लेकिन आपकी वालिदा हो तो कुछ भी, तो आपकी वालिदा के बाद परवरिश के जो जिम्मेदार थे वो आपके दादा माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। आमीन से गुजारिश है कि बच्चों की हौसला अफजाई भी करें, कंजूसी ना की। सुभान का बड़ा लफ्ज़ से बोल लें। जी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा के लोगों से पहली बैत कब ली थी?
12 नबवी में, सन 12 नबवी में। जी माशाल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सन 12 नबी में हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से बैत की थी। बोलना इधर आओ, बोलना काशिफ साहब स्टेज पे आ जाइए। जी आखिरी और पांचवा सवाल, सलाम की अहमियत के मुतालिक आपको कोई हदीस मुबारक आती है तो हमें सुना दें, कोई हदीस सुना दें सलाम के मुतालिक। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़शुस सलाम, फरमाया सल्लम ने सलाम को आम करो। जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा जवाब दिया है भाई ने कि सवाल ये किया गया था कि सलाम की अहमियत, हम मुसलमानों के अंदर राब्ते का जो ताल्लुक है वो किस चीज़ से होना चाहिए, राब्ता होना चाहिए किस चीज़ से होना चाहिए। जब एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई से मिले किस अंदाज में मिले, इब्तिदा किन अल्फाज से करे, तो वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अफ़शुस सलाम, कि जब भी मुसलमान से मिले तो सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बजाय अपनी हाजत जाने से तो सलाम से माशाल्लाह जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। जी हुसनैन ग्रुप से आखिरी और पांचवा सवाल, घर में दाखिल होने की दुआ सुना देंगे। घर में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलद व खैरल मखरज, बिस्मिल्लाहि वलजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। जी माशाल्लाह, बहुत ही दुरुस्त जवाब दिया, बहुत प्यारा जवाब दिया बच्चे ने कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने घर के अंदर दाखिल होने के, अपने घर से निकलने हर तरीका बतलाया है कि आपने घर से निकलना है तो किन अल्फाज के जरिए निकलना है, घर में दाखिल होना है तो कौन से अल्फाज पढ़ के घर से निकलना है ताकि आप शरारतों से, जो हासिदीन के हसद से महफूज रहें। माशाल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी फैसला तो आप लोगों ने देख लिया कि कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और कौन सी टीम इस फाइनल से पीछे रह चुकी है। मुकाबला है माशाल्लाह, तैयारी इन्होंने भी अच्छी की थी, तैयारी इन्होंने भी अच्छी की है, इसलिए हुसनैन ग्रुप को बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। तो आप तशरीफ लगे, आप पीछे बैठ जाएं। अगला ग्रुप मैं मौलाना नईम साहब से दाई तरफ मालूम से सवाल है, मदनी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो थी वो 2 हिस्सों में है। आपको इल्म ही है कि मक्का में रहे फिर मदीना में रहे, तो मदनी जिंदगी का क़याम कितना? 10 साल। जी बिल्कुल, जवाब दुरुस्त। जी अजीम ग्रुप से पहला सवाल, आप अलैहिस्सलाम को नबुव्वत किस मकाम पर मिली थी? मक्का मुकरमा के अंदर गारे हीरा में। जी माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबुव्वत मिली थी और गारे हिरा के अंदर मिली थी।
माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया भाई ने। जी, पहला सवाल था इससे पहले जो हुआ कि नबूवत कहाँ मिली थी। जवाब आ गया है गारे हिरा के अंदर। बचपन से ही आप हज़रात पढ़ते आ रहे हैं। सवाल है दाएं तरफ वालों से कि नबूवत कितनी साल की उम्र में मिली। 40 साल की उम्र में। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अजीम ग्रुप से दूसरा सवाल। हुजूर अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में और नबूवत गारे हिरा में मिली थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले जो आयत मुबारक नाज़िल हुई थी वो कौन सी है? सबसे पहले सवाल दोबारा सुनना कि सबसे पहले जो कुरान पाक को नाज़िल होने से पहले नाज़िल हो रहा था, तो सबसे पहले कौन सी वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर के पास लेकर आए थे? सूरतुल मुदस्सर की इब्तिदाई आयत। जी, आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले नाज़िल होने वाली आयत मुबारक सूरत अलक इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की इब्तिदाई 5 आयत है। सूरत मुदस्सर तो इन्होंने जवाब दिया गलती से दिया, गलतफहमी की वजह से, कि सबसे पहली मुकम्मल सूरत नाज़िल होने वाली सूरत मुदस्सर थी। जी, उस्मान ग्रुप से सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालत सजदा में ओजड़ी किसने डाली? उकबा बिन अबी मुईत ने। जी, जवाब बिल्कुल ठीक है। अजीम ग्रुप से तीसरा सवाल। ओजड़ी तो उकबा बिन मुईत ने डाली थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम से ओजड़ी हटाने वाले कौन? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जी, माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। जी, आपके सामने ही है। रिजल्ट भी साथ साथ बताते रहा करें कितने से कितना मुकाबला चल रहा है। सवाल है, आखिरी सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में किस दिन तशरीफ लाए थे? आप जो हिजरत के लिए निकले थे, मक्का से सफ़र शुरू हुआ, तो कितने दिन का सफ़र था? सवाल ये नहीं है। मक्का में जिस दिन पहुंचे थे उस दिन क्या दिन था मदीना में? ये आपका टाइम कम होता जा रहा है। 4, 3, 2। जुम्मा में। जवाब ठीक है। अजीम से चौथा सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए कुरैश ने क्या हरबे इस्तेमाल किए?
मजाक उड़ाया और इल्ज़ाम लगाया मारपीट की। मजाक उड़ाया, इल्ज़ाम लगाया और मारपीट की। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए मजाक भी अपना बनवाया, इल्जाम भी अपने ऊपर लगवाया और मार पीट भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्दाश्त की थी। जी बिल्कुल। जी उस्मान ग्रुप से सवाल है, आपसे सवाल है, छोटी बच्ची की नमाज जनाजा की दुआ क्या है? छोटी बच्ची नाबालिग अगर बच्ची वफात पा जाए तो उसकी नमाज जनाजा की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा जअलहा लना फलातन वजअलहा लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहा लना शाफियतन व मुशफ़्फ़अ। दुआ बिल्कुल दुरुस्त है। अजीम ग्रुप से पांचवा और आखिरी सवाल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि सच्चाई से बात किया करो, कि हमेशा सच बोला करो। सच्चाई के मुतल्लिक़ आप लोगों को हदीस आती है तो हमें सुना दो। इन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना सिद्क़ा बिरकुम व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह। फरमाया रसूल जैसा कि फरमाया गया था कि दो अल्फाज ज़ुबान से निकल गए काबिल कबूल भी वही हुआ करते हैं। थोड़ी सी गलती करने की वजह से, सोचने की ना सोचने की वजह से आप गलती कर चुके हैं। इन्नल बिर्रा ये सच्चाई की हदीस नहीं है, बल्कि ये हदीस नेकी की है। और मैंने जो आपसे पूछी थी वो सच्चाई के मुताबिक बतानी कि आपने सच बोलना है। इसकी हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़, कि आप पर सच्चाई लाजिम है, हमेशा सच्चाई बात किया करो, सच बात किया करो। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ये माशाल्लाह आपका मुकाबले का रिजल्ट भी सामने ही है कि उस्मान ग्रुप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो उस्मान ग्रुप को। और अजीम ग्रुप थोड़ी सी गलती की वजह से, ना सोचने की वजह से, कम सोचने की वजह से पीछे रह चुका है। तीसरा ग्रुप बहीरा राहिब ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? बहीरा राहिब ने आपको सैयदुल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन कहा था। जी माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है भाई ने, क्योंकि बहीरा राहिब ईसाई था, मुसलमान नहीं था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, सैयदुल आलमीन तमाम जहानों के सरदार, रहमतुल लिल आलमीन तमाम जहानों के रहम करने वाले, मेहरबान, तमाम उम्मत पर मेहरबान, मुशफिक, रहमतुल लिल आलमीन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अमीर हमजा ग्रुप से पहला सवाल है, पहली हिजरत में कितने मर्द और औरतें थीं? 12 मर्द। हिजरत में कितने मर्द और कितनी औरतें थीं? 12 मर्द और 4 औरतें थी। पहली हिजरत में 12 मर्द और 4 औरतें थीं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
अली रज़ा ग्रुप से दूसरा सवाल। के सहाबा किराम ने पहली हिजरत मक्का से हबशा की तरफ की थी, हबशा की तरफ की थी, तो उस वक्त हबशा का अमीर बादशाह अस्मा नजाशी। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर किसने दबाया? अबू जहल ने। अबू जहल लईन ने दबाया था। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन अंसार के दरमियान मुआखज़ात भाईचारगी किसके मकान पर की थी? हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब। तो ये तो मुकाबला था, शुरा मुकाबला के लिए, लेकिन अब मैंने जैसे शुरू में बताया था कि सामीन से भी कुछ सवाल हो सकते हैं, तो सामीन अगले सवाल के लिए तैयार हो जाए। हाथ खड़ा कर रहे हैं, खड़े नहीं होना, शोर नहीं मचाना, आवाज ना आए किसी ने, सिर्फ हाथ खड़ा करते हैं। जो हमारे नमाजी हजरात बैठे हैं, जो सवाल करने लगा वो सिर्फ इसका सवाल है, इसका जवाब जो है हमारे नमाजी हजरात ने देना है। सवाल भी नगद है, जवाब भी नगद है और इनाम भी नगद है। देखिए एक बात का ख्याल रखें, जो एक मरतबा जवाब दे देगा, चाहे सही दे चाहे गलत, वो दोबारा जवाब नहीं दे सकता। जिसने एक मरतबा जवाब दे दिया ताकि बाकियों को भी मौका मिले। सवाल ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा? जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके अलावा बाकी हजरात ने जवाब दिया। नहीं, जो नमाजी है सिर्फ ये बताइएगा। आपकी वालिदा हजरत आमीना ने आपका नाम अहमद रखा था। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमजा ग्रुप से तीसरा सवाल, मदीना मुनव्वरा में कौन कौन से मज़ाहिब के लोग आबाद थे? यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन और मुसलमान। इनका यह जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी अली रज़ा ग्रुप से चौथा सवाल, मक्की जिंदगी का पहला मरहला क्या है? मक्की जिंदगी का पहला मरहला। पसे पर्दा दावत इस्लाम। जी बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। हमजा ग्रुप से चौथा सवाल है, ग़ज़वे बदर में कुफ़ार की तरफ से सबसे पहले कौन
रबिया, शेबा, उत्बा। उत्बा, शैबा और रबिया, इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अली रज़ा से पांचवा और आखिरी सवाल। अली रज़ा, नमाज जनाजा की दूसरी तकबीर के अंदर जो दुआ पढ़ी जाती है वो आप सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। हमजा ग्रुप से पांचवा और आखिरी सवाल। हिजरत के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र किसके खैमे पर हुआ? किसके खैमे पर हुआ? हिजरत के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र किसके खैमे पर हुआ? यार ये सही पूरा पेज ना है। क्यों? सामीन से सवाल है, ये जो हमारे नमाजी हजरात बैठे हैं, कोई भी इनमें से जवाब दे सकता है और जवाब जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा उसी से सबसे पहले जवाब लिया जाएगा। सवाल ये है, ग़ज़वा-ए बदर में कुफ़ार के पास कितने ऊंट थे? ग़ज़वा-ए बदर में कुफ़ार के पास कितने ऊंट थे? सिर्फ नमाजी इनके पास चीटिंग भी मना है, टीचिंग भी मना है। किसी ने बताया तो नहीं है इसको? आ जाएं भैया, आप आगे आ जाएं, इनाम अपना वसूल कर लें। नहीं, अगर किसी ने बताया फिर बैठ जाएं। आ जाएं। अच्छा बैठ जाओ। सवाल चेंज कर दो। हेलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कुरैश मक्का को किस जगह जमा फरमाया? सबसे पहले किस जगह जमा फरमाया, उस जगह का नाम बता दें। जी, कोहे सफा पर जमा फरमाया था। इनका यह जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। नहीं, जी माशाल्लाह,
ये तो हमारा सेमीफाइनल था। अब हमने अगले राउंड के लिए जाना है। फाइनल के लिए हुसनैन ग्रुप दाईं तरफ आ जाए, उस्मान आज़म ग्रुप बाईं साइड पे आ जाए और अली रज़ा ग्रुप भी बाईं साइड पे आ जाए। टाइम भी तो थोड़ा है कर सकते, टाइम भी तो थोड़ा है ना। नहीं नहीं, क्वेश्चन थोड़े नहीं। फोटो का भी डबल आई पड़ी है। 6 सवाल 11 सवाल 11 हैं। 11 हैं, लेकिन मेरा बड़ा ज़्यादा है ना। 11 ही है तुम्हारा, 11 ही है। उधर हो जाओ। तीन तीन 5 5 तीन तीन कर लो, 3 3 कर लो। सब फाइनल है, 3 3 कर लो। जो जाऊंगा आगे देखो, 1 इंच दे दो, 1 इंच दे दो, 1 इंच दे दो। 3 3 क्वेश्चन कर लो, फिर पता चल जाए कौन आगे जा रहा है और कौन ना जा रहा है। काफ़ी आगे 3 3 लगा लो। 100 तम करो, 100 ना करो, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? हुसनैन। ये फाइनल में तीनों टीमें पहुंच चुकी हैं। इन तीनों टीमों से सिर्फ 3 3 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ 3 3। जो ज़्यादा के सही जवाब दे दे वो पहले नंबर पे, और जो उससे कम यानी 2 का जवाब दे दे वो दूसरे नंबर पे, और तीसरी टीम तीसरे नंबर पे। क्योंकि अभी हमने नमाज भी पढ़नी है। कहाँ नाम है? हसनैन ग्रुप। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कब हुआ? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कब हुआ? उम्र बतानी है। उम्र नहीं, निकाह कब हुआ था? शवाल 11 नबवी में। शव्वाल 11 नबवी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ था अल्लाह के नबी का। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त। पहला सवाल, हुजूर अलैहिस्सलाम ने गारे सौर में कितने दिन क़याम फरमाया? बेटा शोर ना करो। 3 दिन। ये जवाब सवाल है हाज़रीन से इल्तिमास है, चूँकि ये मुकाबला जो है ये सीरत कुरैश के हवाले से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती इज़्तिवाजी मक्की और मदनी ज़िंदगी के हवाले से है, तो बार बार इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। तो जैसे जैसे आपका नामी आए तो हज़रात साथ में रोज़े पाक का इंतज़ाम करते रहे, तो इससे जो है वक़्त कीमती बन जाएगा। वैसे भी ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये दुरूद को नहीं पढ़ते या ये उसको मानते नहीं है। तो
इससे इस सवाल का जवाब भी खत्म हो जाएगा और इस शोबे का इजाला भी हो जाएगा। तो जैसे जैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो कोई पर्चा भी नहीं होता, कोई खर्चा भी नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी सवालों को मुअत्तर रखें। ये सवाल है, पहली हिजरत में जमात सहाबा का अमीर कौन था? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल सही। उधर देखिए। हसनैन ग्रुप से दूसरा सवाल है कि मदीना मुनव्वरा के लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत कब की? 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में जी। इनका ये जवाब बिल्कुल गलत है। सवाल नंबर 2, मदीना मनोरा में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले किसको सफीर बनाकर भेजा था? मदीना मनोरा में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले किसको सफीर बनाकर भेजा था? आसिफ। हज़रत मुसअब बिन उमैर। हज़रत मुसअब बिन उमैर। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत मुसअब बिन उमैर मदीना मनोरा में सबसे पहले सफीर बनाकर भेजा था। अली रज़ा ग्रुप से दूसरा सवाल है, वर्का बिन नौफल कौन थे? एक मशहूर ईसाई आलम थे। जी, जवाब बिल्कुल ठीक है। वर्का बिन नौफल ये गैर जो है वो गैर मजहब से था, मुसलमान, अपनी किताबों का आलिम था। वर्का बिन नौफल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसनैन ग्रुप से सवाल है, गारे सौर में 3 दिन रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में 3 दिन रहे। इन 3 दिनों में खाना लेकर कौन आता था? हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेकर आए। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। गार के अंदर जो खाना पहुंचाया करते थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम। उस्मान ग्रुप से आखिरी सवाल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्श की सैर करवाई गई। सैर के बाद वापसी पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौन सा तोहफा मिला? 5 नमाजें। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अली रज़ा ग्रुप से आखिरी सवाल है, जिस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ,
उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 6 साल। जवाब बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ था उस वक्त हुजूर की उम्र 6 साल थी। ये माशाल्लाह फाइनल ग्रुप था। फाइनल के अंदर हसनैन ग्रुप ने 30 में से 20 नंबर हासिल किए हैं। उस्मान ग्रुप ने 30 में से 30 नंबर हासिल किए और अली रजा ग्रुप ने 30 में से 30 नंबर ही हासिल किए। इस रिजल्ट से वाज़े तौर पर मालूम होता है कि जो तीसरी पोजीशन का हकदार है वो हसनैन ग्रुप है। अब बात चलेगी पहली और दूसरी पोजीशन की। अब इनमें से देखते हैं कि कौन पहली और कौन दूसरी पोजीशन हासिल करता है। 3-3 क्वेश्चन इनसे भी किए जाएंगे। उस्मान ग्रुप से पहला सवाल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोई बहन भाई थे या नहीं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोई बहन भाई मौजूद थे या नहीं? नहीं। जी आपने जवाब दिया। अली रजा ग्रुप से पहला सवाल है, नमाज़े जनाजा की तीसरी तकबीर में क्या पढ़ते हैं? नमाज़े जनाजा की तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? बालिग मर्द औरत के लिए मैयत के लिए दुआ की मैयत के लिए दुआ, नाबालिग लड़के और नाबालिग लड़की की मैयत के लिए दुआ। यानी मैयत के लिए दुआ पढ़ी जाती है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी स्नैप ग्रुप से सवाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी, उसके जरिए से जो था कुरान पाक का सिलसिला जो शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल हो रहा था। लेकिन ये वही बंद की रही, कितने दिन बंद रही ये आप चंद दिनों तक। जी जवाब बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही बंद रही इसकी वजह क्या है? सवाल जी जी क्या सवाल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चंद दिन के लिए वही बंद रही, वही की बंदिश थी, वो क्यों थी? ताकि पहली वही का खौफ दूर हो जाए। ताकि पहली वही का खौफ दूर हो जाए। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उस्मान ग्रुप से सवाल है कि जब कोई बालिग फौत हो जाए उसकी नमाज़े जनाजा क्या है, दुआ क्या पढ़ेगा? बालिग मर्द या औरत, ताकि बड़ों को भी इत्तला हो जाए कि बच्चे दुआ याद करते हैं और हमें अभी तक नहीं आती। तो इस तरह से पैगाम भी चला जाएगा जो आप बालिग मर्द और बालिग औरत बड़ों के नमाज़े जनाजा में दुआ पढ़ी जाती है वो क्या? अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान।
माशाल्लाह। अली रज़ा ग्रुप से तीसरा और आखिरी सवाल। दूसरी हिजरत हबशा में, दूसरी हिजरत हबशा में कितने मर्द और कितनी औरतें थीं? 82 मर्द और 12 औरतें और 18 औरतें। सबकत निशानी की वजह से इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। जी आपसे पहला सवाल ये है, ये तो सवाल पहले भी आया था कि बदर के मौके पर कुफार की तरफ से पहले कौन निकला था, मुसलमानों की तरफ से मुकाबले के लिए पहले कौन हज़रात निकले थे, उनके नाम असली। हजरत अबादा, हजरत अमीर हमजा, हजरत अली अजमाइन थे। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अली रज़ा ग्रुप से आखिरी सवाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम का दूसरा सफर क्यों किया था? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर तिजारत के लिए गए। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उस्मान ग्रुप से सवाल है कि हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाम के सफर में कौन शरीक था? हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उसका गुलाम। हजरत खदीजा खुद और उनका गुलाम। इनका ये जवाब भी दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। हजरत खदीजा खुद नहीं थी बल्कि इनका गुलाम था। जवाब उस वक्त दुरुस्त होगा जब उस गुलाम का नाम भी बताएंगे। मिस्रा। मैसरा, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी आपसे सवाल है भाई वालों से, गज़वा किसे कहते हैं? गज़वा जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले जाएं उसे गज़वा कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कितने तरीकों से नाज़िल? 7 तरीकों से। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जिस जंग में सिर्फ सहाबा इकराम शरीक हों, जिस जंग में सिर्फ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन शरीक हों, उस जंग को क्या कहते हैं? सरिया। उस जंग को सरिया कहते हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अली रज़ा ग्रुप से सवाल है कि वर्का बिन नौफल ने पहली वही
और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मेरे ख्याल से एक सवाल और कर लेते हैं। अगर फिर भी दोनों को सही जवाब दे देते हैं तो दोनों ही पहले नंबर लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी कितने साल पर हुई है? 10 साल पर। 10 साल पर हुई है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अली रज़ा ग्रुप से आखिरी सवाल है। नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम और लक़ब क्या है? हज़रत अब्दुल्ला और लक़ब ताहिर और तैयब। ताहिर और तैयब है। इस लिहाज से ये दोनों टीमें, क्योंकि इस हमारे मुकाबले की बड़ी मुश्किल और बड़ी कठिन मरहला था और जरूरी नहीं होता कि दोनों टीमें एक पहले नंबर पे आए या दूसरे नंबर पे आए। अल्लाह के फजल से आपके इन बच्चों ने इतनी मेहनत की है कि हकीकत है मैं बड़ी तवज्जो के बाद, बड़ी कोशिश के बाद कि इन बच्चों को किसी न किसी सवाल पे फंसाया जाए और ताकि हमारे मुकाबले का एंड हो, खत्म हो। अब इन दोनों ग्रुप्स को पहले नंबर का अवार्ड जो है वो दे दिया जाए। हमारे मुश्फिको मुरब्बी हजरत मौलाना पीर अब्दुल अजीज हैदरी साहिब हमारे उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है। मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा अपनी कीमती नसाइल से अगर हमारी कोई गलतियां हैं, कमी कोताहियां हैं, इस्लाह फरमा दें। हज़रत उस्ताद जी की खिदमत में गुजारिश करूंगा वो माइक पे आए और हमें इस्लाहाना अंदाज में नसाइल फरमाएं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खातमिल अंबिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मेरे बुज़ुर्गों और मेरे नौजवान भाइयों और काबिले एहतराम मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तवज्जो मेरी तरफ रहे भी सिर्फ़ एक दो बात अर्ज़ करनी है। नमाज का वक्त है, उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना मोहम्मद साबर साहब के हुक्म पर आप हज़रात के सामने हाज़िर हैं। आप लोग भी बहुत बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, उलमा की ज़ियारत कर रहे हैं, तुलबा के अंदर बैठे हैं। उलमा की ज़ियारत करना भी सवाब है और तुलबा के सर के ऊपर प्यार और मोहब्बत का हाथ रखना भी सवाब है। बहुत बड़ी बात है। आपने भी अपनी ज़िंदगी गुजारी है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा ख्याल है घर में जाते होंगे आपको बताते होंगे कि अब्बा जी नमाज जनाजा इस तरह पढ़ा जाता है, नमाज इस तरह पढ़ी जाती है, खाने की दुआ ये है।
पीने की दुआ ये है, पानी किस तरह पिया जाता है, खाना किस तरह खाया जाता है, बड़ों के सामने कैसे बोला जाता है, बड़ों के साथ कैसे बैठा जाता है और माँ बाप का अदब एहतराम कैसे किया जाता है। मेरा ख्याल है कि घर के अंदर ये छोटे छोटे बच्चे जाकर आपको बताते होंगे। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, वरना पहले होता था कि गांव के अंदर एक मौलवी साहब होते थे, बस सादा सा कुरान पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, उसी के ऊपर गुजारा कर लिया। अब बड़े खुशकिस्मत लोग हैं पुत्र, एक मिनट भाई, आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला ने आपको आलिम भी दिया, हाफिज़ भी दिया, आपकी इस जामे मस्जिद के अंदर बैठकर दीन की खिदमत कर रहे हैं। मैं तो अल्लाह से दुआ यही करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को उलमा की खिदमत करने की और हमें इन गुलशनों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है मेरे भाई। आज के बाद तो मैं यही कहूँगा भाई, एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से, जो वज़ीर है, मशीर है, बादशाह है, शाम को वही गंदम की रोटी खाता है और जो गरीब है वो भी वही खाता है। मैं कहता हूँ जो गरीब है वो बड़ा सुकून में है। लेकिन उलमा के साथ प्यार मोहब्बत करना ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ था, वैसे रूटीन से हट कर बात करने लगा। अगर दुनियादारी के लिहाज से देखा जाए तो वो आप जितने बैठे हुए हैं ना, आपसे कहीं आगे था। हम दोनों बैठे हुए थे मदरसे के सहन में, सामने से कारी साहब आए तो बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कही। तवज्जो है भाई? उन्होंने बात कही कि मौलवी साहब, मैं हाँ जी, ये देखो सामने से मौलवी साहब आ रहे हैं, मस्जिद के अंदर इमामत करवाते हैं और मस्जिद के तुलाबा, गांव के तुलाबा को पढ़ाते हैं। अब तजवीद भी सिखाते हैं, तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान भी पढ़ाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक मेहनत भी करते हैं। जब बारी आती है तनख्वाह की तो हम कहते हैं यार मौलवी पैसे लेता है फिर पढ़ाता है। तो वो कहने लगा, वो आदमी दुनियादार था, हकीकतन वो दुनियादार था। वो कहने लगा कि मौलवी साहब की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए कि वो मस्जिद के अंदर बैठकर दिलजमी के साथ दीन का काम करे, उसको कहीं दूसरी तरफ ना देखना पड़े। ये ना हो कि मौलवी साहब सुबह को मस्जिद में, दोपहर को स्कूल में जलील होते रहे और सारा दिन इसी फिक्र में रहे, यार मैंने अपने बच्चों का रिज़्क़ का कैसे बंदोबस्त करना है। देता तो अल्लाह ही है। हर किसी का ईमान, यकीन, अकीदा है। हर मुसलमान का ईमान, यकीन, अकीदा है कि देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक दरख्त का पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। एक अल्लाह के हुक्म के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन मेरा और आपका ईमान और यकीन है, जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हक है, जो फरमाया है वो हक है। इसलिए उलमा की ज़ियारत करना भी सवाब है और उलमा के साथ तावन करना भी सवाब है और उलमा के तरफ प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखना भी सवाब है। इसलिए भाई अर्ज़ करता हूँ, ये उलमा बेचारे, हकीकतन आप मदारस के अंदर जाकर देखो, आपको तो अल्लाह ने गांव के अंदर ही इस नेमत से नवाज दिया है। वरना होता ये था, ये तो अभी दाखिल हुए बच्चे हैं बेचारे, पहले ये होता था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद के अंदर से ये चश्मा फूटना शुरू हो गया है, गुलशन लग गया है। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी बहारें आप देखेंगे। ये बड़े होंगे तो आपको बताएंगे, थोड़े से ऊपर जाएंगे ना फिर आपको बताएंगे कि अब्बू जी गाँव के अंदर कैसे रहा जाता है। और दूसरी बात कहने लगा हूँ, आप सारे दुनियादार हैं, इनकी तारीफ में ये बात कहने लगा हूँ, हो सकता आप में से कोई सरकारी टीचर भी हो। हम कुछ दिन पहले मौलाना आजाद साहब की मस्जिद में थे तो हमने वहाँ पे मैंने एक बात कही थी कि कुरान तजवीद के साथ पढ़ना भी सवाब है, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना भी सवाब है। उसका नतीजा ये मिलता है कि ये सारा का सारा नतीजा जब तुम्हें मिलेगा तो इन तुलाबा से मिलेगा। अब स्कूल का टीचर भी यहाँ बैठे हुए होंगे,
आपकी पंजाब हुकूमत ने स्कूलों के अंदर नाज़रा कुरान पाक तर्जमा तफसीर लाजमी करार दे दिया है। तो हमारे पास वहाँ उस प्रोग्राम के अंदर एक मास्टर साहब भी थे, उन्होंने एक बात कही, कहते हैं कि जब कुरान का पीरियड आता है तो जब उस्ताद से पूछा जाता है कि आपने कुरान का पीरियड ले लिया, तो वो पीछे छुपता है, कहता है कि मैंने ले लिया, बस वक़्त गुजर गया। वो वक़्त गुजारता है क्यों? इसलिए कि सामने ये तलबा बैठे होते हैं तजवीज़ से कुरान पढ़ने वाले, वो तो बेचारा सादा कुरान पढ़ा हुआ है। इसलिए भाई कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना भी सवाब है, कुरान की ज़ियारत करना भी सवाब है, और कुरान को चूमना भी सवाब है, कुरान को आँखों के साथ लगाना भी सवाब है। जो आँखों के साथ लगाएगा रब उसकी बनाई को तेज़ कर देगा, जो कुरान को प्यार और मोहब्बत के साथ चूमेगा अल्लाह उसको आला दर्जों पे फायज कर देगा। जो इन तुलबा के साथ प्यार मोहब्बत करेगा अल्लाह उनको भी आला दर्जा अता फरमाएगा। आज के बाद भाई आखिर में यही कहूँगा, बड़े खुश नसीब हो तुम लोग। मौलाना साबर साहब इस मस्जिद के अंदर बैठकर मेहनत कर रहे हैं, आपने इनकी मेहनत को दा देना है, इनके सर के ऊपर शफकत का हाथ रखना है, इनके साथ प्यार मोहब्बत करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आगे से ऐसे तुलबा को तुम्हारी गोदों के अंदर, तुम्हारे हाथों के अंदर डालना, ये मौलाना साबर साहब की जिम्मेदारी है। करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मस्जिद को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मस्जिद को ऐसा गुलशन बनाए कि जिससे दीन के पौधे लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उस्मान आज़म ग्रुप, अली रज़ा ग्रुप, माशाल्लाह दोनों ने अच्छा मुकाबला किया था। वो आए और अपना इनाम वसूल करें। अली हमजा ग्रुप, ये आगे आ जाए। तीन पूरी टीम आगे आ जाएगी। जी दूसरा ग्रुप उस्मान आज़म ग्रुप, हुसनैन ग्रुप, तीसरे नंबर पर आने वाला हुसनैन ग्रुप आए और अपना इनाम वसूल कर। अच्छा जी बिल्कुल, पहले में दो ही थे मुश्तरका फाते हैं, अभी तो मैं कली हूँ, खिलकर गुलाब होगा। जो शरीके मुकाबला थे उनके लिए मेडल का एहतमाम किया गया है। शोर ना हो जी, बिल्कुल आ जाओ, आगे आ जाओ। सलीम मिस्त्री बुला ले। हाँ जी सलीम मिस्त्री। मोहम्मद सलीम मिर्ज़ा साहब वो भी आगे तशरीफ़ ले। भाई आते जाएं, तसलसल से आते जाएं, जल्दी जल्दी आते जाएं। आराम के साथ भाई, आराम के साथ, शोर ना हो भाई, खामोशी से। शोर का माहौल ना हो भाई, आहिस्ता से, खामोशी के साथ, नज़म के साथ भी। बेरस्ता दे दे आने वालों।
भाई दूसरे बच्चे शोर ना करें। आराम से भैया, आराम से। भाई नहीं मैं तमाम साथी बैठे हैं अभी, बस 1 मिनट के बाद इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। दुआ के अंदर लाजमी शिरकत करें। और तमाम नमाजियों के लिए हल्का फुल्का इकराम किया गया है इंशाल्लाह। साबर 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 नमाज का टाइम इंशाल्लाह। नमाज जमात जो है पूरे 7 बजे खड़ी कर दी जाएगी। सर जी करवा दो। मौलिक काशा में बुला दो।